हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत बुरी तरीके से तड़पाया है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, इमोशनली आपको तोड़ के रख दिया है। आप इस समय इस सिचुएशन में आ चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ना आपका कोई अपना है, अगर कोई है तो वो समझता नहीं आपके इमोशंस को। आप रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन आपके इमोशंस को कोई नहीं समझता। इस थर्ड पार्टी ने आपको लेकर के दूसरों से बहुत उल्टी सीधी बातें की है, बहुत ज़्यादा आपको नीचे गिराया है, आपके अपने को छीन लिया है, आपके हक को छीना है इस थर्ड पार्टी ने। इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ उल्टा सीधा करने के बावजूद भी ये अपनी अकड़ में रही है। ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन है या आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं कि जो भी ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कहा, इसके अलावा भी अगर उस थर्ड पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसकी करंट सिचुएशन, उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन और उसकी जो भी उसके कर्मा के रिस्पॉन्स में डिवाइन जो भी उसके लाइफ में इंटरवेंशंस करने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डिवाइन उसको कौन सा पनिशमेंट देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ॉडियक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। सो अब मैं शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि क्या एनर्जी आ रही है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, द हर्मिट का कार्ड आया है। पहला कार्ड मैं द हर्मिट ले रही हूँ, दूसरा मैं ले रही हूँ 9 ऑफ विंटर। ओके ओके ओके, रिन्यूअल है तीसरा कार्ड, चौथा है स्ट्रेंथ, 10 ऑफ ऑटम, 10 ऑफ स्प्रिंग एंड द ड्रीमर। बहुत अच्छा कार्ड है, यूनिटी। नाइस 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 नाइस। प्रिंस ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ ऑटम, 3 ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ समर, एस ऑफ समर। ओके, एस ऑफ समर आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं एस ऑफ समर का कार्ड। द ड्रीमर यहाँ पे है। सो गाइज, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो थर्ड पार्टी है इसने आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आप बहुत शांत और चुप हो गए हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके हर एक इमोशंस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है कि आप सोच में पड़ गए कि ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या इतना भी दुख दे सकता है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पे आपके पर्सन ने भी आपका दिल हो सकता है इतनी बुरे तरीके से दुखाया है कि आप शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, बिल्कुल थम गए हैं। अपनी ज़िंदगी जहाँ पे आपने इस सदमे को देखा था, जिस समय आपको ये शॉक्ड मिला था, जिस समय इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला, जिस समय आपके पर्सन के बारे में आपको सच्चाई सामने आई या किसी अपने के बारे में आपको पता चला, तो आप वहाँ से एकदम शांत हो गए हैं। अब बस आप अपने अंदर अपने प्यार को ढूंढते हो, खुद को ढूंढते हो, खुद को महसूस करना चाहते हो, खुद में क्या चाहिए या इस ज़िंदगी में क्यों आए हो, ये सब सर्च कर रहे हो। अब आप खुद को पहचानना चाहते हो, ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब सोच सोच के थक चुके हो। अब आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन ये जो आपके साथ इतना गलत हुआ है वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो चीज़ आपको रोक रही है, थाम के रख रही है, ब्लॉक्ड कर रही है। ओके, 9 ऑफ विंटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक चीज़, किसी ने यहाँ पे बहुत दिल से हाई निकाली है थर्ड पार्टी के लिए। सो यहाँ पे मुझे ऐसी थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा
एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जहाँ पे तूफान आएगा, जहाँ पे इनको इनका हर एक सबक, हर एक गलती का सबक मिलेगा, हर एक पनिशमेंट छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इनकी ज़िंदगी में हावी होने वाली है। ओके जिन लोगों ने आपका जीना हराम किया हुआ था, जिन लोगों ने कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, मूव ऑन नहीं करने दिया किसी सिचुएशन में, ना आपको इधर का छोड़ा ना आपको उधर का छोड़ा, उसकी ज़िंदगी में तूफान आ रहा है। यहाँ तक अगर आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीज़ी की, स्पेशली बदतमीज़ी की बात कर रही हूँ, अब्यूज़ किया, या आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा बेइज्जती करने में, तो यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में भी तूफ़ान आ रहा है। और ये तूफ़ान इनको, ये कोशिश बहुत करेंगे बचने की, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं, जितना ये कोशिश करेंगे बचने की, इनकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, इनका डर बढ़ता जाएगा, इनको कोई भी एंड नहीं दिखेगा अपनी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इनको फाइनली इस तूफान के बाद रियलाइज़ होगा, बहुत कोशिश करेंगे कि इससे बाहर निकल जाएं, बट ये फंस के रह जाएंगे उस सिचुएशन में, उस तूफान में या उस बवंडर में फंसने वाले हैं जो चीज़ इन्होंने इमेजिन भी नहीं की हुई है। सीरियसली यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ बहुत ही भयंकर तूफान में फंसने वाली है। तूफान इन द सेंस ज़िंदगी के तूफान में, मैं कोई आंधी तूफान की बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़िंदगी में जो एक टाइम आता है ना जिसको कहते हैं टावर मोमेंट, वो यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। रिन्यूअल की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हो, लेकिन फिर भी इस थर्ड पार्टी ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपको सक्सेसफुल होने नहीं दिया है, हमेशा आपके बारे में उल्टा सीधा कह करके आपको ज़िंदगी में पीछे ले जाने की कोशिश की, आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कंट्रोल में करके रखा, आप प्यार की भीख मांगते रह गए। ओके प्यार, आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया इस पर्सन को, इतना प्यार दिया कि आप खुद को भूल गए, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आपके पास, आपको ऐसा फील होता है ना आपके पास पावर है, ना आपके पास स्ट्रेंथ है, ना आपके पास लव है। आपको लगता है कि आपके पास है ही कौन ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आप अकेला फील करते हो। आप बहुत ऐसा नहीं है कि आपके और लोग हैं नहीं आपके साथ, आपके और लोग भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत अकेला फील करते हो, आप बहुत तन्हा फील करते हो। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कभी, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने अभी तक आपको मिली वो झूठ थी, वो दिखावा था, छल था, धोखा था, तो अभी आप यहाँ पे सोचते हो कि फिर अपना कौन है यहाँ पे कौन अपना है, या अगर हम अकेले ही जीने आए हैं तो हम इतनी गिविंग एनर्जी में क्यों रहे, हमने इतना प्यार क्यों किया, या हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से हमें प्यार नहीं मिला। सो आप यहाँ पे, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस समय प्यार की कमी फील हो रही है। आपको कोई ऐसा चाहिए जिसके सामने आप फूट फूट करके रो, आप अपनी बातें फूट फूट करके कहो, रो करके, चिल्ला करके, आप चिल्लाना चाहते हो, चीखना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे एनर्जी ब्लॉक्स आ गए हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, इस ऐसे पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से अब आपको बहुत ताकत चाहिए अपनी बात कहने के लिए, जो आपके पास बची नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। सो यहाँ पे मैं ड्रीमर का कार्ड देख रही हूँ। आपने बहुत सपने देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे कि आप फ्यूचर में ये करेंगे, या फिर अपने पर्सन के साथ अपने सपने देखे थे, आपने अपनी एक फैमिली का सपना देखा था, आपने आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई ड्रीम देखा था, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड, जो आपने सपने देखे थे इस थर्ड पार्टी ने तोड़ के रख दिए। ऐसा हुआ है आपके साथ। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ट्रॉमेटिक भी दिख रहे हैं, जिसका इनर चाइल्ड फुल्ली इफेक्टेड हो गया थर्ड पार्टी की वजह से। आपका सैक्रल चक्रा फुल्ली ब्लॉक्ड है। ओके स्पेशली मैं यहाँ पे कह रही हूँ। ओके सो यूनिटी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने और स्पेशली थर्ड पार्टी ने आपकी यूनियन को रोकने की कोशिश की है। आप अपने पर्सन से कभी ज़िंदगी में ना मिल पाओ, आपके पर्सन आपको कभी प्यार ना करे, इसकी भरपूर कोशिश की है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है, उनको वश में कर रखा है। वो हमेशा ऐसा दिखा रही है ना कि आप गलत हो, वो पूरे हर एक षड्यंत्र में कामयाब हो रही है। ओके या हुई है इन पास्ट। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
इसकी वजह से आप हमेशा इम्पल्सिव हो, आपके अंदर गुस्सा आ गया है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई है, आपके अंदर दया का, इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे यहाँ से दिख रहे हैं कि अब आपके अंदर कोई दया नहीं बची है दूसरे के लिए, क्योंकि आपके साथ इतना गलत हुआ है कि अब आपको हर इंसान गलत लगता है, हर इंसान पे आपको डाउट होता है, किसके पास जाएं, किससे हेल्प लें, किसको कहें, किसको ना कहें, ऐसा आप सोचते हो। ओके, क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत कुछ, आप ऐसा सोच, हो सकता है ना कि यहाँ पे कुछ मैरिड वुमेन हैं और जिनके बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत पॉजिटिव थी आप पहले, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, और आप ना शांति से बैठ करके, ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता नहीं, आपको सब कुछ पता है, आप देख रही हो, आप मजबूर हो गई हो। स्पेशली मैं यहाँ पे फीमेल एनर्जी को टारगेट कर रही हूँ, हालांकि एनर्जी सबके लिए है, लेकिन फिर भी प्रोमिनेंट जो है वो मैं बता रही हूँ। जो एनर्जी ज़्यादा हाई है वो यहाँ पे फीमेल एनर्जी दिख रही है मुझे इस कार्ड के थ्रू, कि आप सब कुछ शांति से देख रहे हो कि ये जो मेरा पर्सन है वो कितना हद तक नीचे जा सकता है, कितना हद तक गिर सकता है, और क्या गलतियां कर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है, कितना फरेब कर सकता है, किस तरीके के झूठ बोल सकता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद से देखते हो, बट आप कुछ कह नहीं पा रहे हो इस पर्सन को। ओके, ना आप कुछ कह सकते हो, ना रोक सकते हो, ना खुद छोड़ सकते हो, कहीं ना कहीं आप किसी बंधन में भी बंधे हुए हो इनके साथ। 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पे। ये चीज़ बताई जा रही है कि लॉन्ग टर्म जिसका रिलेशनशिप है यहाँ पे अपने पर्सन के साथ स्पेशली, उसकी थर्ड पार्टी ने इतने गहरे रिश्ते को, इतने लंबे समय के रिश्ते को एक झटके में तोड़ा है, एक झटके में ख़त्म किया है। आपने बहुत पेशेंस बना के रखा कि शायद आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आ जाए, शायद आपका ये पेशेंस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने कई ऐसी चालें चली हैं जिसकी वजह से आपको बार बार धोखा मिला है। आपको एक बार नहीं, आपको कई बार धोखा मिला है। ओके, शॉक्ड की यहाँ पे एनर्जी बहुत आ रही है, तो बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपको एक सदमा दिया है, एक धक्का मिला है आपको ज़िंदगी में, एक ऐसा मोमेंट दिया है आपको ज़िंदगी ने कि जहाँ पे आपको लगता है अब कि क्या किसी पे दोबारा भरोसा कर सकते हैं, क्या किसी से दोबारा प्यार कर सकते हैं, क्या। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स मुझे ऐसे दिख रही हैं जो ये कहती, या आपके थॉट ऐसे हो गए, एक औरत इतनी खराब कैसे हो सकती है एक औरत के लिए, एक लड़की कैसे खराब हो सकती है एक लड़की के लिए, ऐसी सिचुएशन में आप गए हो। और हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मेल थर्ड पार्टी दिख रही है, मेल्स थर्ड पार्टी दिख रही है, जो मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक को कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। बीच में स्टॉप कर दिया इन्होंने अपना ब्लैक मैजिक, बट अभी ये फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये जो जितनी भी ये मेल थर्ड पार्टीज़ है ना, जिनकी लाइफ में भी मेल थर्ड पार्टीज़ है, वो उनका कुछ गोल है, उनका कुछ टारगेट है, उनका कोई मकसद है, जिस मकसद को कामयाब करने के लिए ये ब्लैक मैजिक का फुल सपोर्ट ले रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आप हमेशा लव की एनर्जी में थे, आप हमेशा प्यार की एनर्जी में थे, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में थे, आप बहुत अच्छे, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपकी साइकिक पावर बहुत अच्छी है, लेकिन आपने बस यही गलती कर दी जहाँ पे आपने इनको बहुत प्यार दे दिया। ये थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत एनर्जी दे दी। इस बात का फ़ायदा उठाती है थर्ड पार्टी, इस बात का पर्सन आपके फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, आप जो ट्रस्ट कर लेते हो ना इजीली, उसका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, और आपके भोलेपन का फ़ायदा बहुत उठाया गया है। ओके, आप क्योंकि कुछ बोलते नहीं हो ज़्यादा, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया गया है। एस ऑफ समर। ओके, इस थर्ड पार्टी ने आपको भी कई बार ऑफ़र किया है, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी है बट है, कई बार ऑफ़र किया है कि आप अपने पर्सन की लाइफ से हट जाओ, ऐसा कहा है थर्ड पार्टी ने। ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपको ना कुछ सिचुएशन बताई है जो आपके साथ पास्ट में हो रखा है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि
ये जितने भी कार्ड्स हैं उसको क्लेरिफाई कौन कौन से कार्ड्स कर रहे हैं, मतलब जो भी पास्ट में हुआ उसका आउटपुट क्या होगा, थर्ड पार्टी चाहती क्या है, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशंस क्या हो सकता है। बेसिकली जो मेन कर्मा है, मेन कर्मा का रिजल्ट है वो तो मैं लास्ट में देखूंगी। ओके, लास्ट के जो 5-6 मिनट्स होंगे उसमें मैं आपको बता दूंगी। पर जो मेन रीडिंग होने जा रही है वो अब होने जा रही है। मैंने आपको पास्ट की एनर्जी बता दी है और अब हम देखते हैं, हम थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि हर्मिट क्यों आया है, 9 ऑफ विंटर क्यों आया है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि द हर्मिट क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। मैं दो कार्ड से क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको रीडिंग मिल पाए। सो प्लीज़ पेशेंस ज़रूर बना के रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग को, क्योंकि क्लैरिफाई करना इतना आसान नहीं होता है, हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ पेशेंस बना करके रखें। ये यहाँ पे द हर्मिट को ही क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, दो कार्ड से क्लैरिफाई कर रही हूँ और हर एक कार्ड की मैं डिटेल रीडिंग करूँगी, टाइम लगेगा, प्लीज़ पेशेंस की एनर्जी बना के रखें। 9 ऑफ विंटर को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ विंटर को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। रिन्यूअल को कौन सा कार्ड, कौन से 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, कौन से 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है रिन्यूअल। ओके, नाइस। 2 कार्ड्स इतने अलग तरीके से आए हैं ना। ओके, माय गॉड, माय गॉड। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी आने वाली है। सो प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी पेशेंस की एनर्जी बनाए रखें। स्ट्रेंथ के कार्ड को कौन से 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को कौन से 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। अच्छा जी, अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ कप्स। ओके, माय गॉड। 10 ऑफ ऑटम को प्लीज़ बताएं। ओके, 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 ओके। द मैजिशियन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ स्प्रिंग को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ बताएं एंजल्स। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रही हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रही हैं। बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट क्लैरिफिकेशन आ रही है। द ड्रीमर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। अभी मैं नीचे के कार्ड्स में दूसरा डेक ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, तो जिससे एक्यूरेसी आ जाए तो मैं राइडर वेट दूसरा यूज़ करूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अब मैं दूसरा डेक लेने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ऊपर आ चुके हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। यूनिटी कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ एंजल्स बताइए। यूनिटी को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, कौन से 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्रिंस ऑफ विंटर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताएं कौन कौन से 2 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, देखो किस तरीके से 2 कार्ड्स क्लैरिफाई हो रहे हैं ना अपने आप ही। ग्रेट। अगेन मुझे 2 कार्ड्स चाहिए क्वीन ऑफ ऑटम के क्लैरिफिकेशन के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं कौन कौन से 2 कार्ड्स आने वाले हैं, प्लीज़। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
प्लीज़ क्लैरिफाई करें 3 ऑफ स्प्रिंग को। थ्री 6 ऑफ विंटर को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में, एंड क्वीन ऑफ समर को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, डेथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ समर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है प्लीज बताएं, ओके, डेविल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इतना पेशेंस बनाए रहने के लिए थैंक यू सो मच, बट इतना टाइम लग जाता है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत शांत हुए हो, बहुत ज़्यादा चुपचाप हुए हो, तो देखो क्लैरिफिकेशन में कितना ज़्यादा क्लैरिटी आई है कि ये थर्ड पार्टी ने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना दुख दिया है कि आपने चुप्पी साध ली। अब या तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर ये थर्ड पार्टी आपको फिर से दोबारा से नीचे गिराने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही है, ओके। बट कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी के स्ट्रगल फेज दिखाई दे रहे हैं, या तो आप स्ट्रगल फेज में हो कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हो, ओके, या ये थर्ड पार्टी चाह रही है कि आप कब जाओगे इनकी ज़िंदगी से। तो कहीं ना कहीं मुझे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है दो रिश्तों के बीच में, जो एक दोनों ही एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको अपना पर्सन चाहिए एनी हाउ, जहाँ पे इनको वो पर्सन चाहिए एनी हाउ। सो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी तो बिल्कुल निगेटिव तरीके से डील करती हुई दिख रही है। तो अगर मैं एक आउटपुट की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि भगवान तो उनका ही साथ देंगे जो सही कर रहे हैं, जो सही का साथ दे रहे हैं। और आपके अंदर मुझे एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लेट गो में बहुत बिलीव करते हैं, मूव ऑन में बहुत बिलीव करते हैं, सरेंडर पे बहुत बिलीव करते हैं कि ठीक है, जो चीज़ आसानी से हाथ नहीं आ रही है इसका मतलब इस समय कुछ ना कुछ डिवाइन ही चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है किसी वजह से, आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, क्योंकि उस टाइम पे जो चीज़ें होंगी ना वो बेस्ट होंगी, वो सबसे अच्छी होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे सिचुएशन में आपका स्ट्रगल ज़्यादा दिख रहा है। और आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको आपका ये चैलेंजिंग टाइम है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे सैटर्न शनि देव के किसी प्लैनेट के, सॉरी, शनि देव का जो प्लैनेट है, शनि का जो साइड इफ़ेक्ट्स आता है ना, जब शनि की दशा, बुरी दशा चल रही होती है, तो वहाँ से मुझे इफेक्टेड दिख रहे हो। बट आपको पता है कि आगे जाके चीज़ें बड़ी अच्छी हो जानी है। तो इस समय आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो शनि देव को खुश करने के लिए या फिर भगवान को खुश करने के लिए। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, शांत इसीलिए हुए हो क्योंकि आपको समझ में आ गया कि शांत रहने में ही भलाई है। असली मज़ा तभी आएगा जब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। 9 ऑफ विंटर का जो दो कार्ड क्लेरिफाई कर रहे थे वो हैं 4 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इनकी ज़िंदगी में तूफान आने के बहुत चांसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना कहीं दिमाग लगा रही है कि इस चीज़ से कैसे हटा जाए, जो कि मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया था। तो अब थर्ड पार्टी, बहुत सारी थर्ड पार्टी तो डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें दूसरे के फेवर में कैसे जा रही हैं, आपके फेवर में कैसे जा रही, इनके फेवर में क्यों नहीं जा रही है। कुछ थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो एकदम शांत होकर चुपचाप, जैसे होता नहीं कोना पकड़ लेना, इतना डर जाना कि किसी से डील नहीं करना। इवन आपको आपके पर्सन को भी छोड़ने का प्लान कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं कह सकते, थर्ड पार्टी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो ये आपकी ज़िंदगी में ऐसे कैसे घुस जाती। लेकिन यहाँ पे इनको दूसरों के सामने तो कहीं ना कहीं इज्जत बचानी है, तो ये इज्जत बचाने का सोच रही हैं। और ये सोच रही हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा जो भी भेद है वो खुल जाए और लोगों की थू शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये, जैसे कहते नहीं है कि कोना ढूंढ रही हैं बचने के लिए, और भगवान जाने बचेंगी कि नहीं बचेंगी, क्योंकि टावर का कार्ड है। टावर के कार्ड में कोई बचता नहीं है सब। अगर आपका ईगो इतना ज़्यादा महान हो चुका है, इतना ज़्यादा आप दूसरों की लाइफ में इतना घुसे हुए हो, इतना एंटर कर रहे हो, ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, तो आप कितना भी बड़ा कोना पकड़ लो, आप बच नहीं पाओगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे यही सिचुएशन दिख रही है। इतना डर दिख रहा है इस थर्ड पार्टी के अंदर। ये जितनी भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इस कार्ड को
इस कार्ड के अंदर आ रही है ना, ये बहुत डरी हुई है। इनकी बेसिकली बहुत बुरी तरीके से इनको अंदर से डर लग रहा है, डर सता रहा है। सो यहाँ पे मैं एक रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पे देख पा रही हूँ। रिन्यूअल के कार्ड को क्लैरिफाई किया 2 ऑफ सोर्ड ने और 2 ऑफ कप्स ने। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत क्लियर है, जैसे मैंने बताया कि आप ज़िंदगी में कुछ नया करना चाह रहे हैं बट थर्ड पार्टी दिमाग लगा रही है कि कैसे रोके आगे। तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आप अपने लवर के साथ ज़िंदगी को ग्रोथ में ले जाना चाह रहे हो या ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाह रहे हो। तो या तो आपके पर्सन इल्यूजन में है थर्ड पार्टी को लेकर के, या ये थर्ड पार्टी आपको लेकर के इल्यूजन्स दे रही है आपके पर्सन को, मतलब उल्टा सीधा बता रही है कि आप तो आपकी जो लाइक अगर आप वाइफ हैं अपने हस्बैंड की, सॉरी हस्बैंड की वाइफ होगी, मतलब अपने पर्सन की वाइफ हैं, ऐसा फीमेल एनर्जी आप वीडियो को वॉच कर रही हैं, तो ये आपके हस्बैंड से उल्टा सीधा बता रही है कि लाइक आप ऐसे हो वैसे हो, आप मतलब आपको ना पागल घोषित करना चाहती है बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी की। अब देखो यहाँ पे पावर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली डैमेज तो हुए हो, इमोशनली डिस्टर्ब तो हुए हो, आपको परेशान तो बहुत हद तक किया गया है, क्योंकि इनफाइनाइट का साइन है यहाँ पे। तो जो भी हुआ है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है आपके साथ, जो भी गलत चीज़ हुई है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुई हैं। आप एक ऐसे इंसान हो, आप इतने पावरफुल हो कि आपने इतना कुछ सह लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो पक्का पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होता। तो यहाँ पे आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जहाँ पे आपने सोचा नहीं था, एकदम से झटका मिला है, ज़िंदगी ने आपको एकदम से झटका दिया, आपके पर्सन ने आपको एकदम से झटका दिया। ओके, आपने बहुत कोशिश की इस सिचुएशन से हटने की बट नहीं हट पाए। क्यों? क्योंकि आपके अपने पर्सन ने ही आपका साथ नहीं दिया, और थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा चालाक, इतनी ज़्यादा झूठी है कि वो उस चीज़ पे हावी हो गई। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है इस समय कि या तो आप हट जाना चाहते हो इस पर्सन से, या आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कि भाई बहुत हो गया, आप खुद की ज़िंदगी देखते हैं, जो हुआ वो हुआ, रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा। रोने धोने से मतलब इतना प्रैक्टिकल तो हो गया, ये तो समझ में आ गया कि सब कुछ कर्मा के हिसाब से हो रहा है। तो आज मेरे साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली कल उनके साथ गलत होगा। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत डीपली समझ में आ गई है, जिसकी वजह से अब आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अब आप लाइफ में बढ़ना चाहते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 10 ऑफ ऑटम, जितने लोग अकेले पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जितने सारे लोग यहाँ पे अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, तो वो समझने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी एनर्जी। देखो यहाँ पे द मैजिशियन का स्टार्टिंग कार्ड है, टैरो डेक का स्टार्टिंग कार्ड है। ओके, और माइनर अरकाना का सॉरी पूरे फुल डेक का ये द मैजिशियन जो है ये स्टार्टिंग के कार्ड है मेजर अरकाना का। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप गौर से देखो, ये जो है ये लास्ट का कार्ड है। मतलब आई थिंक आप लोग तो नहीं समझ पाओगे इतना, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने शुरुआत की है ना तो ख़त्म भी आप करोगे, और बहुत ज़ोर शोर से ख़त्म करोगे। आपके पास वो चीज़ें आने वाली हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जिसकी वजह से आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। पहली चीज़, क्योंकि मैजिशियन है, मैजिशियन क्या है, उसके अंदर सारी पावर है, सारी क्वालिटी है। तो अगर आपने अपनों को खोया है, किसी अपने को खोया है, आपका हक छीना गया है, तो आपको उसकी जगह पे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उससे भी 2 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है, 100 गुना है। और जब आप देखोगे ना, एक अचीवमेंट करोगे, कंप्लीशन जब करोगे, तो आपके पास बहुत कुछ होगा जिसके सामने ये थर्ड पार्टी छोटी पड़ जाएगी। इवन पर्सन ने भी गलत किया है तो वो भी बहुत छोटा पड़ जाएगा इस सिचुएशन के सामने। सो ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, मतलब जिसके लिए भी आया है, जिसके एनर्जी में ये जा रहा है, बड़ी अच्छी एनर्जी लेकर के आया। मतलब आपको खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी एनर्जीज जो हैं, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर मैं ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा ना कार्ड्स पे ध्यान दिया करो कि कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बट नेगेटिव साइड में जा रहा था, ये भी अच्छा है बट नेगेटिव साइड में जा रहा था, लेकिन ये देखो कितना पॉजिटिव साइड में जा रहा है। ओके, येलो एनर्जी यानी कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं 10 ऑफ स्प्रिंग को, जहाँ पे आप अभी मैंने बताया ना कि आपको प्यार की तलाश है। आपको चलो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी नार्सिसिस्ट फीमेल ने, मेल भी हो सकता है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेरे थाथी पे ध्यान नहीं देना है, बट क्योंकि प्रोमिनेंट देखो फीमेल निकल के आ रही है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसी औरत है, ठीक है, जिसके बच्चे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, 2 बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं।
जो अपने आप को बहुत बोल्ड दिखाती है, बहुत पॉजिटिव दिखाती है, सॉलिड दिखाती है, हमेशा अपना हुक्म चलाती है, बट ये अंदर से बहुत खोखली औरत है और इसी औरत ने ही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। ये जो लेडी है ना, ये कह सकते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब इसकी एनर्जी में जब आप जाते हो ना, आप घुटन फील करते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्यों बगल में बैठी है, ये क्यों बात कर रही है, इसने क्यों कॉल किया, ये क्यों बात कर रही है, या इसके बारे में सोचते ही, अगर ये थर्ड पार्टी है और आपसे दूर रहती है, इसके बारे में सोचते ही ना आप ड्रेन होने लगते होगे। आपको लगता होगा कि सारा का सारा मेरा जितना भी पॉजिटिव एनर्जीज थी ना, वो सब कहीं ना कहीं खो गई इसके सोचने से। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ में आ रही कि आप बहुत पॉजिटिव थे पहले, या अभी आप हो तो डील कर रहे हो बहुत अच्छे से। ओके, आप मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी में भी हो सकते हो। ओके, द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पे। देखो, ड्रीमर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सूट्स ने और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो सपने आपने देखे हैं, उस सपने को थर्ड पार्टी ने रोका है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आप उस सपनों के बारे में सोच रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। मतलब जो कर्मा आपने इनकी वजह से, जो प्रॉब्लम्स आपने झेली है, उस कर्मा को मेंटेन किया जाएगा। आपकी सोच आप बरकरार रखो, आपका वो जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा एक एनर्जी आई है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है बेसिकली। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यूनिटी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि देखो, यहाँ पे ये यूनियन का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड है बेसिकली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी क्लैरिफाई हुआ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी क्लैरिफाई हुआ। बट यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि मुझे कुछ और सिचुएशन दिख रही है। मतलब कि आपके पर्सन भी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, देखो थर्ड पार्टी तो नहीं चाहते कि आप यूनाइट हो, लेकिन आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ओके, आप वो खुद यूनियन को देखो, यूनिटी का कार्ड और बैलेंस का कार्ड, ये भी एक यूनिटी का ही कार्ड है, ये भी इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। हाँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके पर्सन भी बिगाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो खुद अभी थर्ड पार्टी के जाल में फंसे हुए हैं। वो चाहें तो निकल सकते हैं, वो चाहें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं, बट शायद ये अंदर अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको डर लग रहा है किसी बात का, या हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको कुछ इमोशनली कुछ वो टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। बट रीज़न मुझे बहुत माइनर सा दिख रहा है। अगर ये चाहें तो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी हट सकते हैं। बट ये जो यहाँ पे डिले हो रहा है आपके यूनियन में, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन भी डिले कर रहे हैं। चाहे ये इनके अपने पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, लाइक हो सकता है कि ये इतने पैसे नहीं कमा रहे हो जितना ज़रूरत है एक ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए। हो सकता है कि इनकी फैमिली में ही कोई इनको मना कर रहा है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, बट आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिले ज़रूर हो रहा है। प्रिंस ऑफ विंटर, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रही थी ना कि बहुत कोशिश यहाँ पे दिख रही है कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो अच्छी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है ना, हाँ, इम्पल्सिव जो आप हो जाते हो, जो जैसे मैंने बताया ना कि आप बहुत इम्पल्सिव, या आपको गुस्सा आ जाता है, या आपको जल्दी से आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पे मुझे सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिख रही है। जो भी आपने स्ट्रगल किया है इस थर्ड पार्टी को लेकर के, मुझे यहाँ पे उससे रिलेटेड न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। तो मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी जा रही हो, या आप खुद मूव ऑन कर रहे हो कि देखो बहुत हो गया, अब नहीं सहा जा सकता, ऐसा कुछ आप उन्हें कह रहे हो। यहाँ पे मैंने एक फीमेल की एनर्जी, कुछ फीमेल्स की एनर्जी यहाँ पे मैंने पिक की, जिनको जो इस समय बहुत बोल्ड तरीके से अपनी थर्ड पार्टी से डील कर रही हैं। उनको लग रहा है ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब तो एक्सेप्ट करने में ही भलाई है या मजबूरी है। तो आप देखो, आप ना एक बहुत, यहाँ भी विक्ट्री है और यहाँ भी विक्ट्री है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने प्लान किया है, चाहे थर्ड पार्टी चली जाए, चाहे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो, चाहे आपके पर्सन से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, चाहे आपने इस दौरान कुछ भी अपने हीलिंग्स और स्पेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, वो सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिलने वाली है एंड आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है। बेसिकली विक्ट्री और सक्सेस मैंने दो अलग अलग इसलिए बोला है क्योंकि देखो, विक्ट्री, सक्सेस तो हम
ठीक है, सक्सेस तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकते हैं, लेकिन विक्ट्री हम हमेशा अपने दुश्मनों पे। तो विक्ट्री का यहाँ पे मेरा मतलब जो था ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, बट समझने की कोशिश करना कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, सक्सेस पे आपका कंट्रोल है, ठीक है चलो ये आज नहीं हो रहा, हम दूसरा ट्राई कर लें। लेकिन एक इंसान जो आपको पता नहीं कितने टाइम से परेशान करते आ रहा है, उस पर जीत हासिल करना वो डिफरेंट चीज़ होती है, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। तो वो विजय होता है कि भाई आपने अपने शत्रु पे विजय प्राप्त की। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारी फीमेल एनर्जी अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करने वाली है। ओके, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जिसको क्लेरिफाई किया है बहुत ही एक सुंदर, बहुत एक अच्छे कार्ड ने, जिसका नाम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और यहाँ पे दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन, तो हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, बट यहाँ पे कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो गॉसिप्स करती हैं आपको लेकर के, जो हमेशा आपको बदनाम करने में लगी रहती हैं। तो अब आपका लक चेंज हो रहा है। अब जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है ना, वही चक्र घूम करके इनके पास जाने वाला है और इनको भयंकर बदनामी का सामना करना पड़ेगा। कोई मेल एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने वाली है, या इनको इनकी लाइफ में ये मेल एक निगेटिव मेल की तरह आने वाला है। ओके, छोटी मोटी परेशानियां जो भी ये आपको दे रही हैं अभी इस समय, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी। 6 ऑफ विंटर, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों की ट्रॉमेटिक सिचुएशन को पिक किया। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा, जब इन्होंने ऐसा किया होगा ना, आपको जब झटका मिला होगा, आप बहुत इनोसेंट रहे होंगे, या आप बहुत कम एज के रहे होंगे, या आपके साथ कम एज से ही, जब आप छोटे से थे ना, तभी से ही आपके साथ गलत होता आया है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत इंटेंस ब्लैक मैजिक, बहुत इंटेंस नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैक मैजिक का कार्ड है और उसके बाद ये रिवर्स में आया है। तो यहाँ डेफिनेटली ब्लैक मैजिक का चक्कर है। यहाँ पे आप लोग में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी के थ्रू ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, हमेशा देने की एनर्जी में, आपको लेने से कोई मतलब नहीं है। आप प्यार दे रहे हो, आप अपना सामान दे रहे हो, चीज़ें दे रहे हो। जब कोई दुखी हुआ तो सब कुछ उठा के दे दिया, सब कुछ दान कर दिया। तो यहाँ पे ना एक चीज़ समझो कि अब आपको खुद में भी खुश रहना है, खुद को देना सीखो अब, है ना, खुद के लिए करना सीखो। ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है। ओके, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो भी, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपकी ज़िंदगी का। ये डेथ का कार्ड इसीलिए आया है। ये जो आपको लगता है कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, ये खुद आपसे काम निकाल रहे हैं। क्यों आप इनको अपने से काम निकालने दे रहे हो? आप खुद में खुश रहो। ये थर्ड पार्टी या ये पर्सन सिर्फ आपसे काम निकालता है। ओके, इस बात को समझ लो। जितने लोगों को ये चीज़ सुनने के बाद एकदम से आप हल्का सा भी फील हुआ है ना, तो यस, ये एनर्जी आपके लिए है। ओके, अब अपने आप को थोड़ा सा सुधारो, थोड़ा सा सही करो। कोई कभी काम नहीं आता है, आप उल्टा काम आते जाओगे, क्योंकि आप गिविंग की एनर्जी में हो। आपको लगेगा आज नहीं तो कल ये बंदा मेरी सुनेगा, मुझे समझेगा। कभी कोई नहीं समझता, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और अगर स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तब तो डेफिनेटली कोई नहीं समझने वाला, क्योंकि भगवान आपको यही सिखा रहा है बार बार कि खुद के लिए करो, खुद को प्यार करो, खुद को समझो। दूसरे का जो होना होगा हो जाएगा। अगर आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर करके थक चुके हो, तो आप वहाँ से आप पीछे हट जाओ। जैसे थर्ड पार्टी का मैंने बताया ना कि उसने कोना पकड़ लिया बचने के लिए, तो आप कोना पकड़ लो कि अब हमको कुछ नहीं करना है। आप बचने के लिए मत पकड़ो, आप कोना पकड़ लो कि अब बस, ठीक है। ऐसा वाला सिचुएशन आप ले करके आओ, अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी और पर्सन आपका सुधरे तो। एस ऑफ समर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस भी पर्सन को या आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी अभी एकदम से रैंडमली आ गई, या एकदम से आपको पता चला, अभी हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इतने की एनर्जी आ रही है। तो जो थर्ड पार्टी एकदम से आई है ना, वो एकदम से उसकी ईगो डेथ होने वाली है और एकदम से वो जाने भी वाली है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट टाइमिंग के लिए ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई थी। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल कर्मा देख लेती हूँ आपकी थर्ड पार्टी का। ओके, कि ओवरऑल कर्मा क्या होगा इनका। बेसिकली जितने लोग भी इसलिए वीडियो को देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होने वाला है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्मा को बताएंगे, मतलब मेजर कर्मा को बताएंगे। ओके,
कुछ आपकी ब्लेसिंग्स भी आ सकती हैं और मेजर कर्मा भी आ सकता है थर्ड पार्टी का। मेजर अरकाना गाइड करें, क्लियरली गाइड करें कि जिन लोगों ने भी मेरे व्यूवर्स के साथ बुरा किया है, जिस भी थर्ड पार्टी ने, उनका कर्मा क्या होने वाला है। ओके, द मैजिशियन। देखो बहुत सारे लोगों के लिए मैं मैजिशियन बता रही थी ना, स्ट्रेंथ। ओके, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, द फूल, नाइस, जस्टिस, द हैंग्ड मैन, द हायरोफेंट, द सन। ओके, मैजिशियन मैंने आपको बता दिया, वही सेम एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपने जो शुरुआत की थी, एक पॉजिटिव शुरुआत की थी, बीच में जो भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत सलत किया, लेकिन अब आपकी एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। आपके सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होने वाले हैं, सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। ओके, देखो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये जब भी रीडिंग में आता है तो एक ही बात बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास वो पावर है या वो पावर भेज दी जाएगी जिसका यूज़ करके तुम अपने बड़े से बड़ी कठिनाइयों को, सफरिंग्स को हटा सकते हो। तो ये कार्ड मेजर अरकाना का एक ब्लेसिंग कार्ड ही समझ लो अपने लिए कि अगर ये एनर्जी आ रही है तो थर्ड पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी। और हाई प्रीस्टेस है तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की जितनी भी झूठी चीज़ें हैं या जो भी वो छुपा रही है तो वो रिवील होगी। ओके, यहाँ पे जितने लोगों का टेम्परेंस में मैं देख रही हूँ, जितने लोग यूनाइट होने से या यूनियन बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी परेशान कर रही है, जा नहीं रही है, तो उसके चांसेस बन रहे हैं क्योंकि न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। तो न्यू बिगनिंग है तो आप ये मान के चलो कि 3 मंथ्स के आसपास का यूनियन भी दिख रहा है मुझे। जब भी आप मान के चलो कि 8 पोर्टल 9 पोर्टल तक आपकी ये थर्ड पार्टी चली जाएगी एंड कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। जस्टिस, बहुत लोगों के लिए जस्टिस की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है। ओके, द हैंग्ड मैन, देखो यहाँ पे हैंग्ड मैन जो है ना, मुझे यहाँ पे जैसे वो एनर्जी पिक हुई थी ना कि उनकी ज़िंदगी में तूफान वाली एनर्जी है, मतलब प्रॉब्लम्स वाली एनर्जी है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, तूफान आने वाला है। ओके, कैसा तूफान? जो उनको इमोशनली बर्बाद कर देगा, जो उनको मेंटली बर्बाद कर देगा, उनको वेल्थ हेल्थ की प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पे आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे द हायरोफेंट है, जिन लोगों ने भी बहुत प्रे किया है, बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है, बहुत आपने भगवान का ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाले हो पॉजिटिव वे में। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, आप पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म होंगे और आपकी थर्ड पार्टी नेगेटिव वे में ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, मेरा कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार होने वाली है आपकी थर्ड पार्टी। सो आपको क्या करना है? आपको अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस की एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है द सन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन जस्टिस के साथ है। और हायरोफेंट यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे मैं जो पिक कर रही हूँ वो हायरोफेंट है। तो भले आप लाइटली ले रहे हो, बट मैं आपको बता दूं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। आप बहुत अच्छे प्रोसेस से चीज़ों को चला रहे हो, कर्मा को समझ रहे हो, या आप हीलिंग्स को समझ रहे हो, या आप कार्मिक बंधन को समझ रहे हो, थर्ड पार्टी क्यों है आपकी लाइफ में ये समझ रहे हो, भगवान के नियम को समझ रहे हो, कर्मा के नियम को समझ रहे हो, भगवान क्यों नहीं टाइम से चीज़ों को करते हैं या आपके टाइमिंग पे नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो, आप पेशेंस को समझ रहे हो। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप कहीं ना कहीं सैटर्न प्लैनेट के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने अभी बहुत जल्दी किसी जेमस्टोन का यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ने किसी भी जेमस्टोन का, 9 जेम्स में किसी भी जेम्स का हो सकता है, लाइक नीलम, पन्ना, या फिर मोती, किसी भी चीज़ का, येलो सफ़ायर, जितनी भी 9 जेम्स होते हैं उनमें से किसी चीज़ का आपने अभी रिसेंटली या तो आपने परचेज़ किया है या आप अपनी ज़िंदगी में, लाइक गोमेद भी हो सकता है, और लहसुनिया यानी कि कैटाई वगैरह भी आप हो सकता है कि आपने रिसेंटली यूज़ किया हो। तो वो एक जेमस्टोन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाने वाला है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।